कल रात में 11 बजे गर्दनीबाग थाना को सूचना मिली थी कि बेऊर थाना ये गर्दनीबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले दो बच्चे जो है दोपहर 11 साढ़े 11 बजे से मिसिंग हैं। इस संबंध में एसएचओ गर्दनीबाग द्वारा तुरंत ही प्राथमिकी अंकित की गई और अपनी पूरी टीम के साथ और बच्चों के जो परिजन थे उनके साथ मिलकर जितना भी आसपास का क्षेत्र था वहाँ खोजबीन शुरू की गई और जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हो पाए रात में उनका अवलोकन किया गया। उन्हीं सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के क्रम में 1 बजे के आसपास दिन में 1 बजे के आसपास ये बच्चे एक तीसरे बच्चे के साथ जाते हुए दिखे। फिर उस तीसरे बच्चे से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उस बच्चे ने बताया कि हम तीनों लोग घोड़े की सवारी करने जा रहे थे और उसके बाद हम रास्ते से वापस आ गए। आगे क्या हुआ इस विषय में हम लोग को जानकारी नहीं है। उसके बाद बच्चों के परिजन के साथ 3:30 बजे सुबह तक थाना के जो पुलिसकर्मी थे वो लगातार बच्चों की खोजबीन करते रहे। उसके बाद परिजन 3:30 बजे के आसपास ये कहकर वापस चले गए कि अब हम लोग सुबह फिर से खोजबीन करेंगे। और पुलिस की जो हमारी टीम थी उसके बाद भी जो गर्दनीबाग थाना क्षेत्र, बेऊर थाना क्षेत्र और फुलवारी शरीफ का, क्योंकि तीनों का बॉर्डर लगता है, वहाँ आसपास जो भी इस तरह के पार्क या तालाब वगैरह थे जहाँ बच्चे जा सकते हैं या उनके गुम होने की संभावना हो सकती है, वहाँ आसपास जाकर ये लोग सुबह 6 बजे 6 साढ़े 6 तक खोजते रहे। इसी बड़े 6 साढ़े 6 के आसपास जो है सूचना मिली कि बेऊर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है अपार्टमेंट्स का, जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा शुरू नहीं हुआ है लेकिन कई गड्ढे खोदे गए। उन्हीं एक गड्ढे में जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है और तालाब जैसी स्थिति बनी हुई, उसमें 2 बच्चों के शव मिले हैं। उन बच्चों का फिर जो है पुलिस के लोग पहुँचे, सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पहुँचे और बच्चों के शव को जो है लाया गया। उसके बाद जो परिवार के लोग थे और जो आसपास के लोग थे उनके द्वारा सड़क जाम कर दी गई। परिजनों का ये कहना है कि बच्चों के साथ मारपीट की गई है, लेकिन जो अभी तक का जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य सारे पाए गए हैं वो उसमें, क्योंकि तालाब जो जहाँ से बच्चों का शव बरामद हुआ है उसके बगल में उनके कपड़े और जूता चप्पल भी मिले हैं। तो जो सारी परिस्थितियां हैं वो अभी जो बता रहे हैं उसके हिसाब से जो है डूबने से मृत्यु होना प्रतीत होती है। लेकिन क्योंकि परिजनों का ये आरोप है कि बच्चों के साथ मारपीट की गई और मारपीट करके उनको जो है मार के तालाब में फेंक दिया गया था, तो इस संबंध में हम लोग अभी जो भी हमारी एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो हम लोग कर रहे हैं। मृत्यु एग्जैक्टली किन कारणों से हुई इसके संबंध में पूरी जानकारी हम आप लोगों को तो अभी दे पाएंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को मिल जाएगी। क्या कोई एफआईआर किया गया है? ये एफआईआर देखिए रात में ही जब बच्चों की मिसिंग के संबंध में था तो हम लोग जो है इस मामले में हम लोग काफ़ी बच्चों के मामले में पटना पुलिस काफ़ी संवेदनशील है और रात में ही गर्दनीबाग में इस संबंध में जो विधि संगत कार्रवाई थी, एफआईआर दर्ज किए जाने की कार्रवाई थी, वो सारी कार्रवाई की जा चुकी है। अब बच्चों के परिजन जो इस संबंध में कोई नया वो देंगे तो जो एफआईआर रजिस्टर है उसी एफआईआर के साथ हम लोग सम्मिलित करके उस संबंध में अनुसंधान करेंगे। कोई अरेस्टिंग हुई है सर अभी तक? नहीं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। जो निर्माणाधीन अपार्टमेंट था वहाँ एक गार्ड था, उस गार्ड से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और वहाँ कई सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तो वो जो उसके टेक्निकल कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया है और उनके मदद से हम लोग वो सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे। सर बच्चे कुछ लोगों के ना बच्चे तो नहीं, ऐसा कोई पाया नहीं गया है वहाँ, क्योंकि काफ़ी भीड़ है तो भीड़ में बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लाल निशान है, नीला निशान है, इस तरह की बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे पाए गए तो किसी भी तरह से उनका हाथ पैर बंधा हुआ नहीं पाया गया था। हाँ, रोड जाम है। रोड जो उसमें संबंध में जो एसपी वेस्ट हैं और एसपी सेंट्रल हैं वो वहाँ उपस्थित हैं और बच्चों के परिजनों से बात कर रहे हैं। परिजन संतुष्ट हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो ज़्यादा जो है विधि व्यवस्था की समस्या कर रहे हैं, तो इस संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात हुई है, तो उसमें अगर ये डूबकर बच्चों के मरने की बात है तो जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों के अधीन दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की देने की कार्रवाई भी की जाएगी।